Mitchell Santner was obviously here earlier and he said that the goal is to silence the crowd. So how do you respond to that? अरे सब सेम ही लाइन चिपका रहे आके कुछ नया तो बोलने बोलो किसी को। सूर्या, जो कप्तान है न्यूजीलैंड के थे कि वो कोशिश करेंगे कि आपको 250 रन्स के कम में रिस्ट्रिक्ट करे बिकॉज टीम इज केपेबल ऑफ मेकिंग। झूठ बोल रहा है प्लस तो संभाल लेंगे कल। सूर्य कुमार यादव उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और बड़े जो जिसका था धांसू किस्म के सवाल हुए हैं। वो सही जो अब से थोड़ी देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी मिचेल सैंटनर की, उसके ऊपर सवाल हुआ, उसके ऊपर बड़ा एक जबरदस्त किस्म का जवाब, जिस तरह वो हंसते हुए जवाब देते हैं वो है। उससे पूछा गया कि उसने कहा सेंटनर के 220 रन करेंगे, उसने कहा वो झूठ बोल रहा है। ये झूठ बोल रहा है। सेंटनर वो भी इनको लूप छोड़ के गया है। वो ये बताना चाह रहा है कि ठीक है आई एम रेडी फॉर 220 के तुसी मारो नहीं पाए ना, वो भाਵੇਂ जितनी मर्जी पैटा हो कहेगा 200 ना चढ़े, कोई भी कप्तान नहीं चाहेगा कि 200 ना चले। वो ऐसी लाइन मार गया, उसने सही कहा कि वो चिपका के गया, झूठ बोल रहा है वो सही समझदार है सूर्या। आज मिचेल सैंटनर ने बोला कि भाई हम फाइनल मैच में ना इंडिया के क्राउड को चुप करवा देंगे, और यही सेम चीज भाई सैम करन ने भी बोली थी। सूर्य कुमार यादव ने कहा कि भाई ये चीजें हम सुन के ना हम थक गए हैं, कुछ नया लेके आओ यार। इंडिया के लिए बैरियर हमेशा से रहा है न्यूजीलैंड। जब इंडिया नॉकआउट्स में न्यूजीलैंड के सामने आया, कहीं ना कहीं स्ट्रगल किया है। इंडिया को इस बात का एक कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये डर जरूर होगा कि इट इज न्यूजीलैंड एवरी टाइम जो हमें फाइनल्स में आकर कर्स कर देती है और हमें जीतने नहीं देती। और न्यूजीलैंड देखिए, न्यूजीलैंड के प्लेयर्स जो है ना वो बहुत बड़े बड़े नाम नहीं है जैसे इंडियन प्लेयर्स के नाम है, ठीक है ना। तो वहां पे किस तरीके से सबको जेल करके लेके डिसीजन लेना वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। स्टैटिस्टिकल कई चीजें हैं जो कि भारत की तरफ हमें ये इशारा कर रही हैं कि इनको ये मैच जीतना चाहिए। देखिए न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछले 7 में से 6 मैच जीते हैं। उसके बाद इनके पास जसप्रीत बुमराह है जिनकी इकोनॉमी जो है वो 6.4 या 6.5 है, यानी कि 24 से 28 रन देते हैं और विकेट्स जो लेते हैं वो तो कमर ही तोड़ देते हैं। और पिछले मैच में मैच विनर साबित हुए, 18वें ओवर में सिर्फ 6 रन दिए थे उन्होंने। हमें पता है कि दूसरों को भी वो लीड करते हैं, खुद भी टेम्परामेंटली रॉक सॉलिड हैं और बड़े मैच में बड़ी परफॉर्मेंस देते हैं। कल एग्जैक्टली मैच कैसा होगा, मतलब आप क्या तवक्को रख रहे हैं सेमीफाइनल देखने के बाद? एक तरफ न्यूजीलैंड है 12.5 ओवर्स में चेस कर गई, दूसरी तरफ इंडिया है बहुत बड़ा टोटल दिया। वैद हम लोग यही सोच रहे हैं कि हमने 253 पे 246 रन बनते हुए देखे, बड़ा हाई स्कोरिंग मैच हुआ। अब ये T20 क्रिकेट कहाँ पहुंच गई है भारत का। आप देखें कि भारत का तो मेन फंडा मैंने कि वो तो कहता है कि भाई हम पहले बैटिंग करेंगे तो हम 250 करने जाएंगे। हमने भाई उनकी दूसरी बैटिंग आएगी तो वो 300 भी होगा तो वो चेस करने जाएंगे, क्योंकि वो बैटिंग पे रिलाई कर रहे हैं, बहुत लंबी बैटिंग लाइनअप से खेल रहे हैं। और जो पे कुछ लड़के उनके जिस तरह पीक करे ना जिस टाइम के ऊपर, ये भी बड़ा अच्छा टाइम है। कि दुनिया कहाँ पहुंच गई है, हम कहाँ पहुंच गए। हम वही हैं 130-35 वाले सेगमेंट वाले। दुनिया चांद पे पहुंच गए, हम अभी तक जो है 120 रन जो हम अभी तक नाइजीरिया में फिर एक ये बात मुझे अच्छी लगी उसकी। दूसरी मुझे सबसे अच्छी बात जो लगी ना, वो किसने इस पे गौर भी नहीं किया होगा। उसने बोला कि हमारा मंत्रा क्या है, हमारा मंत्रा है कि देयर इज नो पर्सनल माइलस्टोन। ये बहुत बड़ी बात है। इंडिया और न्यूजीलैंड दोनों बड़ी कंपोज टीम है, बड़ी फुल फ्लेज टीम है, मगर बुमराह का दिन अच्छा होना चाहिए तो इंडिया का दिन अच्छा होता है। तगड़ा मुकाबला आप एक्सपेक्ट करते हैं होगा? आपने बुमराह की बात की, बहुत बड़ी जबरदस्त बात की आपने, क्योंकि बुमराह एक ऐसा उनका प्लेयर है, एक ऐसा रोल है ऐसा कि वो आपकी पूरी बॉलिंग को उठा के रख लेता है। बहुत सारे और सवाल हैं। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि दोनों की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी हैं। ऑब्वियसली स्काई के बारे में तो मशहूर है कि बड़ा फनी वे में बंटर किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जोक शोक भी बीच में मार देते हैं। अबे कहते हैं ना, जिस तरह कहते हैं यार सर जी छोड़ दो ना 23 वाला, यार अभी 26 आ गया, T20 वर्ल्ड कप है। तो इस तरह उन्हें कोई बताए हम 92 वाला नहीं छोड़ रहे। उसकी वजह है ना, वो तो 92 के बाद हम इसलिए नहीं छोड़ रहे कि हमने कभी जीता नहीं है, उन्होंने तो जीते हैं भाईजान फिर, और कंसेक्टिव जीत रहे हैं, तो इसलिए उनको जरूरत नहीं है, उनको हाल में जिंदा रहने की जरूरत है, जितना उन्होंने अपने प्लेयर्स के बारे में जिक्र किया। सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज एज यूजुअल, मेरा पहला सवाल वही, क्योंकि मिचेल सैंटनर की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, बड़ा मैच है कल फाइनल। शेब मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इंडिया जिसको कप्तान बनाता है उसको ग्रूम करता है। ऑफ कोर्स वो कहते होंगे हाँ हम करते हैं, लेकिन इतनी जिसे बोलते हैं ना नाप तोल के बोलना, इवन स्काई को मैं हैरान होता हूँ। ही सो कूल काम इन प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप अगर मेरे से पूछेंगे ना तो मैं पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन सी 2-3 चीज अच्छी लगी हैं, शायद वो किसी अखबार की हेडलाइन ना हो। उसने बोला कि बीइंग कैप्टन आई एम नॉट पापा, आई एम नॉट एल्डर ब्रदर। वो ये लोग एक लाइन समझते हैं किसी चीज को, यार इसे लाइन तो कोई, लेकिन ये थॉट प्रोसेस होता है किसी कैप्टन का। सबसे ज्यादा मुझे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर चीज अच्छी लगी ना, वो सवाल था कि आप ब्लैक सॉइल के ऊपर 2 मैच खेले हो और दोनों हारे हो, अब आप रेड सॉइल के ऊपर खेलोगे या ब्लैक सॉइल के ऊपर। कहता है यार हमें जो भी विकेट मिलेगा हम खेलेंगे, इट्स अ फाइनल। एक लम्हे के लिए भी इस चीज पे समझ नहीं आई उसकी, यानी कि उसने ये अगले बंदे को बावर ही नहीं करवाया कि भाई वी आर रेडी फॉर एनी सिचुएशन। और दूसरी फिर उसने कहा कि मैंने न्यूजीलैंड का मैच ही नहीं देखा, सूर्या कह रहा है।
हाँ, टीवी में मैच नहीं देखा, एग्जैक्टली हाँ। सो प्रेडिक्शन टाइम हुआ है। सो मेरी नजर में भारत फेवरेट है और मैं आपको वजूहात बता देता हूं। एक तो घर में खेल रहे हैं, लाख से ज्यादा का मजमा होगा, फिर मस्ट विन मैचेस जीतते हुए आ रहे हैं। इंग्लैंड से कड़ाकेदार मुकाबला जीते, क्या वो ग्रेट मैच हुआ था। सो फ्लो इनके पास है, उसमें क्लैरिटी रही है। जैसे ही स्ट्रेस पड़ता है इस टीम पे तो ये और ज्यादा बेहतर खेलते हैं। और अभी 2-1 इनके जो प्लेयर्स हैं वो तो चल भी नहीं रहे हैं। नंबर 1 रैंक T20 के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा बहुत ही ज्यादा फ्लैट अभी उनका वर्ल्ड कप जा रहा है। अभी तो वो नहीं चमके हैं। अगर वो फाइनल में आप सोचे खेलते हैं तो फिर क्या हाल कर सकते हैं ऑपोजिशन का। इसी तरह से वरुण चक्रवर्ती नंबर 1 बॉलर हैं भारत के आईसीसी रैंकिंग में। उनके बहुत ही फ्लैट दिन गुजर रहे हैं, चल रहे हैं। सो अगर वो उनका दिन अच्छा होता है और मिडिल में आके वो विकेटें ले जाते हैं तो फिर प्रेशर और न्यूजीलैंड पे हो जाएगा। इसके अलावा इनके पास संजू सैमसन है। एक एडिशन में भारत के लिए सबसे ज्यादा छक्के लगा दिए, शायद 16 या 18 छक्के लगा चुके हैं वो। और अभिषेक का प्रेशर इतना अच्छा एब्जॉर्ब किया हुआ है उन्होंने, क्योंकि एक तरफ नो परफॉर्मेंस है एक एंड पे और दूसरी तरफ संजू सैमसन जो है वो अब रुकने नहीं पा रहे हैं। सो अगर आपका ओपनर फॉर्म में होता है तो ये बहुत बड़ा आपको हेड स्टार्ट मिलता है। फिर जो बैटिंग फर्स्ट का जो रिकॉर्ड है भारत का वो भी फिनोमिनल है, यानी कि 36 में से 34 दफा पहले बैटिंग करके ये मैचेस जीते हुए हैं। सो ये भी एक चीज हमें बताती है कि चलें, इसलिए कई दफा इनको पहले बैटिंग करवा देती है ऑपोजिशन की। ये रन चेस में बहुत अच्छे हैं, मत भूलिए कि बैटिंग फर्स्ट में भी बहुत ही इनका जबरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड है। कप्तानी ठीक करें सूर्य कुमार और फिर टेक्निकली भी टीम अच्छी है। देखिए इंडियन मीडिया कह रहा है कि कल जी रेड पिच पे मैच होने जा रहा है। रेड एंड ब्लैक सॉइल का मिक्सचर है। अच्छा। और इस पे अच्छा बाउंस होगा। स्पिन वो कह रहे हैं कि कम होगी। ओके। हाँ, अब स्पिन पे थ्रेट इंडिया को भी है। उनकी ज्यादातर विकेटें ऑफ स्पिनर जो फिंगर ऑफ स्पिनर है वो ले रहे हैं। शुरू में जो उनके खब्बे होते हैं उनको आउट करना है, तो एक थ्रेट उनको भी है। ऑल्दो कि इतनी अच्छी टीम है, उनको इस सब चीजों से थ्रेट से नहीं होना चाहिए। तो 200 कह रहे हैं, पार स्कोर है अहमदाबाद का, तो 200 होगा। 200 पे 200 हो जाए तो मजा है, लेकिन एक नया चैंपियन हो तो ज्यादा मजा आएगा। पुराने चैंपियनों से अब दिल भर गया। अच्छा, यानी अब आप देख रहे हैं पुराने चैंपियनों से दिल भर गया। हम मिसालें पुराने चैंपियंस की देते हैं। और बाकी क्रिकेट वाइज इंडिया की टीम स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फीलिंग आ रही है कि चैंपियन नया बनेगा। अच्छा, मुझे लगता है न्यूजीलैंड जीत जाएगी। ये इस बात से आप इत्तेफाक करते हैं। क्या इसकी वजह ये है क्योंकि इंडिया इतनी बड़ी टीम है तो उस पर प्रेशर आ जाएगा? वो देखिए, जब से हम क्रिकेट शुरू की हुई हम देख रहे हैं न्यूजीलैंड की टीम हमेशा नॉकआउट तक जाती है। अब फाइनल दूसरी बार मौका मिला तो मुझे खुशी होगी न्यूजीलैंड टीम चैंपियन। और उन्हें इसकी खुशी होगी कि वो फाइनल तक पहुंच गए। फाइनल तक पहुंच गए हैं। इंडिया नो डाउट बहुत ऑन पेपर बहुत ज़बरदस्त टीम है, बड़ा ज़बरदस्त खेल रही है, कंडीशन उनकी है। लेकिन न्यूजीलैंड अब मुझे लग रहा है कि फर्स्ट टाइम चैंपियन T20 के बन जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। नहीं तो फिर इंडिया ने तो बनना ही है। अगर ऐसे देख क्रिकेट वाइज देखा जाए, टीम वाइज देखा जाए, क्रिकेट के लिए बहुत यू शुड नो दिस कि वर्ल्ड इंडिया ने कभी भी न्यूजीलैंड को बीट नहीं किया इन वर्ल्ड T20 कप्स। 3 मैचेस दे प्लेड अगेंस्ट ईच अदर एंड 3 के 3 न्यूजीलैंड ने जीते। राशिद, मैच नो डाउट इंडिया फेवरेट है। जिस तरह से इंडिया ने लास्ट मैच खेला है वो तो लग ही नहीं रहा कि वो करीब भी आने। बाय दैट इंडिया आज फाइनल में। डज दैट मीन कि इंडिया की स्क्वाड स्ट्रेंथ जो है वो एक्चुअली वेरी स्ट्रांग है? देखिए, आपने जैसे खुद ही वो बता दिया उनका। मैं कल भी उनकी पूरी टीम को एनालाइज कर रहा था। आई थिंक इंडिया ही जीतेगा। इंडिया को मुबारकबाद दूंगी एडवांस में वर्ल्ड कप के विन की। इंडिया जीत गई, फिर तुसी की बहाना लाना है कि ऐस करके जीते। इनके बल्ले चेक करो, बैट जब बनवाते हैं उसके अंदर कोई रबड़ वगैरह तो नहीं लगाया हुआ, कोई ऐसी चीज तो नहीं लगाई भी इन्होंने। मतलब हम खुद तो कुछ कर नहीं पाते, लेकिन बात करते हैं तो फिर ऐसा लगता है जैसे मुंह से टट्टी कर रहा हूँ। क्या होगा फाइनल में? इंडिया स्ट्रॉन्ग है लेकिन जीतेगा न्यूजीलैंड, क्योंकि इंडिया मुझे पसंद नहीं है। फाइनल अब इंडिया को कोई नहीं हरा सकता। टीम ऑब्वियसली इंडिया ही जीतेगा। यस, क्योंकि इंडिया फिर प्लानिंग के साथ चलता है ना। एक होकर दुश्मन को शिकस्त देते हैं। तो बुमराह भी आगे नीचे से खेल लेते बैटिंग में। इंडिया तो जीता हुआ है। इंडिया जीता हुआ T20 वर्ल्ड कप जीता हुआ है। मैं तो हूँ इंडिया की दुश्मन हूँ पक्की। इंडिया वाले ही अच्छे लग रहे हैं, पहले भी वही कर रहे थे, अब भी वही जीतेंगे। संजू तो आउटस्टैंडिंग है। अभिषेक शर्मा नो डाउट के वो डेंजरस तो हैं। ये मारते तो गेंद कितनी दूर जाती है, ये टाइम करते हैं छक्का हो जाता है, दूसरे जोर लगाते हैं गेंद ग्राउंड में रहती है। हालांकि इंडिया के फाइनल में जाने से हमको तकलीफ है, मैं मानता हूँ, लेकिन तकलीफ के चक्कर में सालों दुनिया के अंदर जाके अपना खुद ही का मजाक उड़ा रहे हैं। अंपायर को सजेशन दी थी कि आंखें खुली रखें। इंडिया इज प्लानिंग टू चीट इन फाइनल। अब बैसाखियों के बल पे आओ और वर्ल्ड कप उठा के ले जाओ। ये इंडिविजुअल और एज अ टीम अच्छा परफॉर्म किया जब जाके फाइनल खेल रहे हैं। मतलब मुझे लगता है कि ये सर्कस में काम करता रहा। ये तो तिलक वर्मा का नाम ले रहे हैं। मैं कहता हूँ रिंकू सिंह जैसा कोई प्लेयर दिखा सब दिखाने वाला। चलिए देखते हैं इनकी वीडियो। नमस्कार, मैं आपको T20 वर्ल्ड कप 2026 का ग्रैंड फिनाले भाई। टीम इंडिया 2024 के चैंपियन अगेन उतर चुके हैं मैदान के अंदर। इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच कौन जीतेगा? आई थिंक इंडिया ही जीतेगा। इंडिया जीतेगा, क्या वजह है? क्योंकि वो बहुत अच्छा प्ले करते हैं, ठीक है, और उनकी जो टीम है वो बहुत स्ट्रांग है। इंडिया को मुबारकबाद दूंगी एडवांस में वर्ल्ड कप के विन की। अब मुझे लगता है कि इंडिया इज अनबीटेबल, क्योंकि फाइनल अब इंडिया को कोई नहीं हरा सकता। टीम इंडिया का जिस तरह का कमबैक हुआ है बॉलिंग में, बैटिंग में, जिस तरह का उनको कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो बिल्कुल आई एम वेटिंग फॉर द डे कि क्या होगा फाइनल में, और एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है ऑनेस्टली।
इंडिया स्ट्रॉन्ग है लेकिन जीतेगा न्यूजीलैंड। इंडिया स्ट्रॉन्ग है लेकिन जीतेगा न्यूजीलैंड, ये इसकी क्या वजह है? क्योंकि पाकिस्तान जिंदाबाद। नहीं, पाकिस्तान तो जिंदाबाद है, हमेशा रहेगा, लेकिन हम तो यहाँ पे इंडिया और न्यूजीलैंड की बात कर रहे हैं। क्योंकि इंडिया मुझे पसंद नहीं है इसलिए, क्योंकि हमारी इंडिया के साथ राइवलरी है इसलिए, क्योंकि इसलिए इंडिया हार जाएगा और न्यूजीलैंड जीत जाएगा। मुझे लगता है कि बहुत ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया मैच जीतने जा रहा है। इट्स नॉट अबाउट कंट्रीज। इंडिया बेशक हमारे राइवल्स में आता है, बट जो टीम स्ट्रांग है हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए। तो मुझे लगता है इंडिया मैम ने बहुत अच्छी बात किया कि भाई जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। आप अगर क्रिकेट में बात करें तो लगता नहीं कि इंडिया की टीम ज्यादा स्ट्रांग है। क्योंकि मैं लॉजिकल नहीं हूँ और मैं डिल्यूजनल हूँ इसलिए। नहीं, इंडिया विन करेगा या फिर यहाँ न्यूजीलैंड जीतेगा, क्या लगता है आपको? ऑब्वियसली इंडिया ही जीतेगा। T20 वर्ल्ड कप का जो टाइटल है उसको डिफेंड कर रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप 2000 इंडिया 2024 में इंडिया का है, 2026 में इंडिया का है, और मुझे लगता है आने वाला तो छोड़े, अभी तो आप फाइनल में इंडिया का रिकॉर्ड देखे, हम कहते हैं फर्स्ट हाईएस्ट है, ये सेकंड हाईएस्ट है, और मुझे लगता है कि ये वर्ल्ड हाईएस्ट फाइनल। यंगस्टर है, मार के इनका बुरा हाल कर दिया। वो यंगस्टर है लेकिन वो एक्सपीरियंस है, वो मिलके खेलते हैं, उनकी बॉन्डिंग काफी अच्छी है। उनकी टीम स्ट्रॉन्ग हाँ, टीम तो उनके फेवरेट प्लेयर आपका कौन है? वहाँ से अभिषेक है, हार्दिक है, बुमराह है, कौन है? हार्दिक भाई एक होकर काम करते हैं, एक होकर खेलते हैं, एक होकर दुश्मन को शिकस्त देते हैं। क्योंकि इंडिया फिर प्लानिंग के साथ चलता है ना। प्लानिंग के साथ चलता है, क्रिकेट अच्छी खेलते हैं। हाँ, क्रिकेट अच्छी खेलता है, प्लानिंग के साथ चलता है। प्लानिंग के साथ कौन सा कैप्टन की बात मान के चलता है। हमारी टीम अपने कैप्टन की बात नहीं मानती। नहीं, इनमें लड़ाई ही होती रहती है। लड़ाई हमारी जो ऑडियंस देख रही है, स्पेशली इंडियन ऑडियंस, उसके लिए क्या पैगाम? वैसे ही उनको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूंगी कि वो अच्छा खेलेंगे, डेफिनेटली जीत जाएंगे वो। और हम तो कहते हैं कि हमारी इंडिया के साथ राइवलरी है, दुश्मनी चलती है, वो चीज कहाँ गई? नहीं, वो अपनी जगह पे है, लेकिन पॉलिटिकल तौर पे वो अपनी जगह पे है, लेकिन जो अच्छा खेलेगा हम उसके बारे में बात करें। उनका तो मतलब उनका तो छोड़ दो ना, फेवरेट बंदा क्या बनाया उनके तो सारे, उनका तो बुमराह भी आगे नीचे से खेल लेते बैटिंग में। जिस हिसाब से अभी तो परफॉर्मेंस जा रही है, इंडिया के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। आई गेस इंडिया। मैं तो हूँ इंडिया की दुश्मन हूँ पक्की। ठीक है, मेरे ख्याल में इंडिया हर लिहाज से बेटर टीम है। ठीक है, और लेकिन हम दुआ करेंगे कि न्यूजीलैंड जीते। तो इंडिया की टीम है ना, वो नो डाउट बैटिंग में वो बहुत अच्छी है। मुझे लग रहा है कि इंडिया जीत जाएगा, क्योंकि जिस तरह से वो लोग खेल रहे हैं, जिस तरह से सबको हरा रहे हैं। पाकिस्तान के साथ मैच हुआ था, वो तो जीता हुआ मैच हार जाते हैं, तो फिर न्यूजीलैंड को भी हरा दिया। इंडिया तो जीता हुआ है, इंडिया जीता हुआ T20 वर्ल्ड कप, जीता हुआ है, जीत जाएगा। इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी लग रही है, गुड लग रही है। मतलब आप उनको बेस्ट ऑफ लक कह रहे हैं क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। 2024 में भी इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता था, 2026 में भी उनका ही है। जी, यस, बिल्कुल इंडिया ही लगती है, बट नहीं यार, इंडिया पे दिल नहीं पड़ता। लेकिन हमने देखे ना, टीम इंडिया की ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू न्यूजीलैंड। बिल्कुल बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, बैटिंग वाइज भी, बॉलिंग वाइज भी, लेकिन हम फिर भी पाकिस्तानी ऐसा यही दिल खुश कर सकते हैं कि इंडिया ना जीते। पाकिस्तान ऑलरेडी निकल गया, इसलिए भी थोड़े से उदास हैं। तो इसलिए जरा इंडिया हारेगी तो चीयर कर लेंगे, खुश हो जाएंगे, थोड़ा इस बारे में थोड़ा समझ। लेकिन ये मैम ये भी है ना कि इंडिया की टीम जो है वो एशिया की टीम है, ठीक है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं एशिया के अंदर ही ट्रॉफी रह जाएगी। एशिया की टीम है, हमारे तो राइवल्स है ना। हाँ, ये तो है। हाँ, वो नहीं है तो वो एशिया से कोई। अगर श्रीलंका या कोई दूसरा होता तो हम उसको सपोर्ट करते हैं एज एशियंस, लेकिन अभी हम न्यूजीलैंड को सपोर्ट करेंगे, लेकिन स्ट्रॉन्ग टीम इंडिया की। इंडिया वाले ही अच्छे लग रहे हैं, पहले भी वही कर रहे थे, अब भी वही जीतेंगे। मेरे ख्याल में तो उनका प्लेयर संजू इस दफा काफी अच्छा कर लेगा, और आई थिंक इंडिया अपनी रुकावटों से आगे बढ़ चुका है। हारा भी है लेकिन एंड में फाइनल से पहुंच गया। फाइनल में पहुंच गया, सिर्फ एक मैच हारा है इस पूरे टूर्नामेंट में, वो भी साउथ अफ्रीका से। लेकिन पाकिस्तान जिसको सपोर्ट करता है वो टीम हार जाती है, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी सारे इस वक्त इंडिया को सही सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है, समझ जाए ना, अकलमंद के लिए इशारा काफी है। सीरियसली लेकिन देखो मेरी बात सुनो, टीम इज गुड। हाँ, टीम इज गुड है, अच्छा खेलती है, अपने मुल्क को बहुत अच्छा लेके जाती है, तो इससे बेहतर क्या बात है? अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन हमारी जो सियासी अख्तलाफात है वो एक साइड पे, लेकिन जो खिलाड़ी है वो कमाल है। संजू तो आउटस्टैंडिंग है। इंडिया के एक बैटर की बात नहीं करते, इंडिया के सारे बैटर ही नंबर 1 है। अब अभिषेक शर्मा नो डाउट कि वो डेंजरस तो हैं, लेकिन अभी वो बहुत अंडर प्रेशर हैं क्योंकि परफॉर्म नहीं कर रहे। लेकिन अगर ऑन द डे उनकी लग गई, तो जब उनकी लगती हैं तो वो गेम को। तो दोस्तों, इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच आज फाइनल मुकाबला होने वाला है। ऐसे में दोस्तों, जब कप्तान सूर्य कुमार यादव से पूछा गया कि आपको न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेटनर ने कहा है कि हम भारत से 200 रन के पहले ही रोकना चाहेंगे और हम भारत के क्राउड को शांत कर देंगे, तब सूर्य ने जवाब दिया कि ऐसा सब कोई बोलते हैं, कुछ नया बोलो, कुछ नया बोलोगे तब हमें मज़ा आएगा। और जिस तरीके से हमारे बल्लेबाजों की फॉर्म है,
जहाँ तक संजू सैमसन की और शिवम दुबे की, तो उस हिसाब से तो हम 200 सवा 200 200 250 रन तो बना ही देंगे। और ऐसे में 250 रन में एक अच्छा मुकाबला होगा और जिससे हम ये मुकाबला आसानी से जीत जाएंगे। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके बताना। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आपके हिसाब से कौन जीतेगा, इंडिया या न्यूजीलैंड? कौन शतक मारेगा, संजू सैमसन या फिर अभिषेक शर्मा या फिर ईशान किशन? कमेंट करना, बताना। मिलते हैं फिर एक और नई